शांति। यथार्थ याद, योग और तपस्या। काफ़ी बार ये शब्द जो है हमें सुनते हैं, याद, योग, तपस्या, तो कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है ना कि इनमें ये सेम है कि अलग अलग है। आप क्या समझते हैं, सेम है अलग है? कभी बाबा शब्द यूज़ करते हैं बाप याद, कभी कहते हैं योग, कभी कहते हैं तपस्या। सेम है या फर्क है? आप क्या समझते हैं? आज हम इस बात पर गहन चिंतन करेंगे कि यथार्थ याद क्या चीज़ है ना, यथार्थ याद क्या है, यथार्थ योग क्या है, यथार्थ तपस्या क्या है। तीनों अलग अलग हैं, कुछ डिफरेंट हैं, या तीनों अगर एक समान है तो कैसे कब एक समान बनते हैं? बाबा की मूल्यों से समझते हुए आगे से उसको कैसे बाबा ने समय समय पर मूल्यों पर उस पर क्लियर किया है, उसको हम आज समझेंगे। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य ही क्या है? क्या लक्ष्य है? ब्राह्मण तो हम हैं, किंतु हमें क्या बनना है? ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बनना है ना। तो फरिश्ता सो देवता बनने के लिए हमें याद की बहुत आवश्यकता है, योग की बहुत आवश्यकता है, और किसकी आवश्यकता? तपस्या की आवश्यकता है। 3 स्टेप है, याद, योग, तपस्या। तो उसमें यथार्थ शब्द यथार्थ शब्द की बाबा भी कई बार मुरली में कहते हैं। जैसे कल की मुरली में था, अगर देहीमानी बनेंगे तो क्या होगा? हम श्रीमत पर यथार्थ रीति चलते रह सकते हैं, यथार्थ रीति चल सकते हैं। तो हमें देहीमानी बनना बहुत आवश्यक है, तभी हम बाबा की श्रीमत पर चल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें यथार्थ याद में रहें तो हमारा योग लग सकता है, और अगर हमारे यथार्थ योग लगेगा, अगर हम यथार्थ योग में रहेंगे तो हम तपस्वी बन सकते हैं, तपस्वी मूर्त बन सकते हैं, तपस्या हम कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, कैसे यथार्थ याद क्या है इसकी गहराई में चलते हैं। दो याद शब्द है बेसिकली स्मृति से है। जो बाबा ने हमको बेहद का ज्ञान दिया है, जो बेहद की समझ दी है, ये जो बाबा ने हमको मुरली दी है, बाबा की जो मुरली है, ये है एक्चुअली जो ज्ञान है। ज्ञान क्या है? गीता क्या है? सच्ची गीता कौन सी है? ये बेहद की मुरली, बाबा की मुरली। और मुरली में मुख्य 4 बातें होती हैं। एक तो आत्मा का परिचय होता है, सबसे पहले तो बाप अपना खुद परिचय देते हैं, फिर आत्मा का डिटेल में परिचय होता है, मन बुद्धि संस्कार क्या है, कैसे आत्मा कार्य करती है, आत्मा के पास ऐसी कौन सी 7 ऊर्जाएं हैं, सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान आत्मा क्या होती है, कैसे मन बुद्धि संस्कार हमारे सतो प्रधान बनते हैं, फिर रजो प्रधान बनते हैं, फिर तमो प्रधान बनते हैं, कैसे कैसे वो परिवर्तन होता है ना। और फिर बाबा आत्मा परमात्मा के संबंध की मुख्य बात करते हैं। एक तो बाबा स्पेशली 3 संबंध की तो बहुत गहराई से बात करते हैं, हर मुरली में बात करते हैं, बाप, टीचर, सतगुरु, किंतु सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ है। और एक बाबा ड्रामा की बात करते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की बात करते हैं। मुख्य 4 बातें, आत्मा, बाबा, तीसरा संबंध, हमारा आत्मा के सर्व संबंध शिव बाबा के साथ हैं, और फिर चौथा है ड्रामा, संसार रूपी ड्रामा या सृष्टि। तो इस सृष्टि रूपी ड्रामा में क्या इसका पीछे, इसका आदि मध्य अंत क्या है, उसकी गहराई की बात करते हैं। तो जितना जितना हम बाबा की इस जो बाबा की मुरली का मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन, सार रूप में मैं इसको ABCD कह देता हूँ। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन अर्थात संबंध, और D फॉर ड्रामा। तो हमें क्या करना है? चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, इस जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, बाबा जी ने ज्ञान क्या है? ज्ञान माना सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग विद द ट्रूथ। सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा में आता है कि सत्य की 2 विशेषताएं होती हैं। पहला तो सत्य सदा ही होता है, एटर्नल है, ना उसका जन्म होता है ना उसका मरण होता है, कभी भी जन्म मरण से परे होता है, हर समय साथ है, हर जगह साथ है। तो ये जो है हमें, ये हमारा बाबा से सर्व संबंध, कनेक्शन। और D फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और शिव बाबा कौन है इस ड्रामा का?
इस सृष्टि रूपी ड्रामा का शिव बाबा इस ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है और प्रिंसिपल एक्टर भी है और साथ साथ सुप्रीम जस्टिस भी है। आज के मूल्य में ना धर्मराज भी है बाबा। तो बाबा इसमें इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ, अच्छा हुआ है, गलत हुआ है? इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। जबकि हम ये समझते हैं, हम सभी समझते हैं कि अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ है। हमें हमेशा नेगेटिव बात ही याद रहती है, हमें कभी पॉजिटिव बात याद नहीं रहती है, क्योंकि जो भी नेगेटिव होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में समा जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा देखने में आता है कि लगभग 90% जो विचार आते हैं हमारे अभी वर्तमान में आज, वो या तो पास्ट से आते हैं, भविष्य से आते हैं। जो पास्ट की नेगेटिव बातें हमारे कॉन्शियसनेस में बहुत गहरी घुस जाती हैं और वो बार बार हमें हर्ट करती रहती हैं, बार बार हमको वर्तमान में आती रहती हैं। वर्तमान के हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं वर्तमान की सोच को प्रभावित करती है और भविष्य की इनसिक्योरिटीज 90%। जबकि बाबा ने हमें बताया बच्चे ये कर्मों का हिसाब किताब है। अगर आपको कोई शरीर का रोग है, कर्म भोग आया है, वो भी किसी ने किया नहीं है आपको, वो आपके अपने कर्मों का भोग है। अगर संबंधों में आपको दुख मिल रहा है, कोई इंसल्ट मिल रही है, गाली मिल रही है, कहीं से आपको कोई भी परेशानी आ रही है, तो वो भी आपके कर्मों का हिसाब किताब है। इसमें कोई दोषी नहीं है। तो ये जो हुआ अच्छा हुआ, और कर्मों के अनुसार नहीं, कर्मों का हिसाब किताब। कर्मों का हिसाब किताब क्या है? जैसे मैं आपको यूजुअली एग्जांपल देता हूँ। अगर 100 साल पहले किसी से आपने 10 रुपया उधार लिया था, 10 रुपया, सिर्फ 10 रुपया, और 100 साल के बाद वही व्यक्ति जिससे उधार लिया था उसको आपने वापस नहीं किया, इस जन्म में वो व्यक्ति आपका युगल बन के आ गया, या माँ बाप बन के आए, या बेटा बेटी बन के आ गए, या बिजनेस पार्टनर बन के आ गया, तो क्या होगा? उसको क्या करना पड़ेगा आपको? कर्मों का हिसाब किताब क्या है? उसको आप 10 रुपया तो देना ही पड़ेगा वापस, साथ में उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। ब्याज कितना होगा? कितना ब्याज होगा? 4,19,00,000 रुपया। इतना हिसाब किताब है ना। तो वो हिसाब किताब हमें देना ही पड़ता है ना। तो ये जो कर्मों का, अगर सपोज इसी तरह से हमने किसी को सुख दिया तो हमें सुख भी 200 गुना मिलेगा 100 साल के बाद। अगर हमने दुख दिया, किसी को इंसल्ट किया, तो हमें इंसल्ट भी 200 बार मिलेगी। हमने 2 बार दी होगी, हमें 200 बार इंसल्ट मिलेगी। किसी को अब्यूज़ किया होगा तो हमें 200 बार वो लोग हमें अब्यूज़ करेंगे, और वो कोई और नहीं होंगे, हमारे ही घर वाले होंगे, हमारे ही साथ वाले होंगे। तो हमें ये देखना कि ये जो ज्ञान बाबा ने दिया है हमें कि जो हुआ अच्छा हुआ। और अभी जो हो रहा है, अभी हम ब्राह्मण बने तो क्या हुआ? अभी जो हम ब्राह्मण बने हैं, अभी हम बाबा की गोद, ब्राह्मण का मतलब ये बाबा की गोद में बैठे हैं, बाप दादा की गोद में बैठे हैं। ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि मिली है हमें। बाबा ने हमें हमारी बुद्धि में, हमारे दिल में बेहद का ज्ञान डाल दिया है। बेहद है, आत्मा बेहद है, परमात्मा बेहद है, आत्मा परमात्मा के संबंध बेहद है, और सृष्टि रूपी ड्रामा बेहद है। तो ये जो ज्ञान हमें मिला, ये सत्य की समझ जो मिली है, तो पहली जो स्टेज है याद माना, ये अवेयरनेस निरंतर बनी रहे। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कुछ भी काम कर रहे हैं आप, ऑफिस में जा रहे हैं, घर में ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, जैसे हमें हमेशा अवेयरनेस रहती है ना कि मैं कौन हूँ, अपना रोल याद रहता है ना, अपना शरीर का नाम याद रहता है, कभी भूलते हैं हम। अब हमें जो है देही, इसको हम देही हमारी स्थिति भी कहते हैं। जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, समझ दी, चलते फिरते उठते बैठते, ये सत्य की समझ के साथ हमें जीवन जीना है, इसको कहते हैं याद। हर समय ये लगन लगी रहे। जैसे मैं शेव भी कर रहा हूँ, तो शेव करते भी मुझे क्या रहना चाहिए? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। कैसे मैं आत्मा शरीर चला रही हूँ, कैसे हार्ट चल रहा है, कैसे सांस चल रहा है, कैसे मैं शेव कर रहा हूँ, कैसे मैं ब्रश कर रहा हूँ, है ना। ये एकदम अवेयरनेस लगातार रहे, उस समय भी हम संबंध की याद रहे, और जो कुछ मेरे साथ हो चुका है वो बार बार मेरी बुद्धि में ना आए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है
अभी बाबा की गोद में बैठा हूँ, बाबा मुझे हर संबंध से पालना दे रहा है। और जो होने वाला है, क्योंकि पहले मेरे बीज जो मेरे कर्म थे ठीक नहीं थे, देहाभिमान वाले थे, विकर्म थे, उसकी वजह से मुझे इस समय मुझे जो मिला है, दुख मिला या परेशानी मिली या कर्म भोग मिला, उसके कारण मिला। किंतु अभी मेरे कर्म अच्छे हैं, अभी मैं बाबा की श्रीमत पर कर्म करता हूँ या करती हूँ, तो मेरा इसका फल अच्छा ही होगा, जैसा बीज वैसा फल। तो मेरा जो भविष्य है बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम गहराई से अपने आप को, इस बात को गहराई से समझें, गहराई में जाएं, तो फिर क्या होगा, हमारी जो धीरे धीरे क्या होगा, इस ABCD को बार बार। मेडिटेशन क्या चीज़ है? अगर मेडिटेशन की हम परिभाषा देखें तो मेडिटेशन माना सत्य को अनुभव करना, सत्य को रियलाइज करना, सत्य को जीना। मेडिटेशन करना कोई हमें इमेजिन नहीं करना है कुछ बैठ के कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, है ना। हम रियल में हैं, और आत्मा का देखने की चीज़ नहीं है। आत्मा एनर्जी है, आत्मा ऊर्जा है, और ऊर्जा को हम देख नहीं सकते हैं। शरीर को हम 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देख सकते हैं। तो चलते फिरते हमें गहराई से अनुभव करना। जैसे हम आम को देख सकते हैं, गुलाब के फूल को देख सकते हैं, पर उसकी खुशबू को नहीं देख सकते हैं। शरीर को हम देख सकते हैं, किंतु हम उसमें आत्मा को नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही मन, बुद्धि, संस्कार हैं, आत्मा की 3 शक्तियाँ। मन को हम देख नहीं सकते हैं, बुद्धि को हम देख नहीं सकते हैं, संस्कारों को हम देख नहीं सकते हैं, वो सूक्ष्म है, और आत्मा उनसे भी सूक्ष्म है। तो कई बार जो इमेजिन करते हैं ना, मैं बिंदु हूँ, चमकता हुआ बिंदु, वो बाद में हमको जैसे जैसे हमारी स्थिति बढ़ती जाएगी हमको रियलाइज होगा, किंतु शुरू में हमें इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं है। जो योग है, जो ज्ञान है, जो योग है, याद है। क्या है याद? इंग्लिश में अगर मैं कहूँ, इंग्लिश में कहूँ तो ज्ञान है अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, सत्य को समझना, सत्य की समझ। और योग है एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ, लिविंग द ट्रूथ, बीइंग द ट्रूथ, सत्य अनुभव करना। जैसे मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान है। चलते फिरते हम ये अनुभव करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शरीर को चला रही हूँ, तो ये मुझ आत्मा का शरीर के साथ योग है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा कैसे 7 एनर्जी से शरीर को चलाती हूँ, मन से सोचती हूँ, बुद्धि से निर्णय करती हूँ, संस्कारों से मैं कर्म करती हूँ। तो वो, और परमात्मा 7 गुणों का सागर है, पावर हाउस है। मैं उसकी संतान हूँ, तो उन 7 एनर्जी पर मेरा हक है, वो मेरी हैं। बाबा मुझे वो वैसे में देता है। तो ये अनुभव करना, ये योग है। जैसे कई बार हम क्या कहते हैं, अब जैसे आपको अगर कोई चीज़ देखनी है, उसके 2 तरीके हैं। सपोज आपको स्विट्ज़रलैंड जाना है, आपको स्विट्ज़रलैंड देखना है, उसके 2 तरीके। कौन कौन से तरीके हैं? एक तो आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन खोलिए, उस पर स्विट्ज़रलैंड लिखिए, सीनरीज ऑफ स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। इंटरनेट ऑन करिए तो आपको स्विट्ज़रलैंड की सीनरीज आ जाएंगी, 15 उसके सीन्स आ जाएंगे। आप उसे देखते जाइए। 15 सीन देख लिया आपने, स्विट्ज़रलैंड देख लिया ना? देखा आपने स्विट्ज़रलैंड? देखा? कितनी देर लगी? एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए, स्विट्ज़रलैंड का आपको रियल में देखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको पहले तो पासपोर्ट निकालना पड़ेगा, राइट। पासपोर्ट निकालने के बाद वीज़ा लेना पड़ेगा, वीज़ा की फ़ीस लगेगी। फिर तीसरा क्या होगा, टिकट लेनी पड़ेगी। फिर आपको 15 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, और फिर वहाँ रहने के लिए खर्चा भी चाहिए ना। होटल में रहेंगे या बाबा के घर में, सेंटरों में रहेंगे, कहाँ भी रहेंगे, उसके लिए खर्चा भी चाहिए नहीं। तो ये जो है मुरली, जो बाबा की मुरली है ना, बाबा का जो ज्ञान दिया हुआ है, ये मुरली पासपोर्ट है। अगर आपको सूक्ष्म वतन का अनुभव करना है, बाबा की गोद का अनुभव करना है, अगर निरंतर आपकी याद बनी रहे, आपकी चलते फिरते उठते बैठते याद बनी रहे, आपका मनन चिंतन चलता रहे, तो इसके लिए क्या चाहिए? पहले मुरली पासपोर्ट है। जैसे आज के बाबा ने कहा मुरलीधर बनना। मुरलीधर बनने का मतलब क्या है? मुरली सुनाना। मुरलीधर बनने का मतलब क्या है? मुरलीधर बनना ही बाप का मददगार बनना है, बाप उन पर राजी होता है। इसका क्या मतलब है? मुरलीधर का मतलब मुरली सुनाना नहीं है। मुरलीधर माना मुरली के हर महावाक्य को धारण करना, उसका स्वरूप बनना।
इससे बाप राजी होता है। और जब मुरली को धारण करके हम किसी को सुनाते हैं तो उसके अंदर परिवर्तन आता है। तो ये जो हम करते हैं, तो मुरली जो है पासपोर्ट है। अगर आप कोई अनुभव करना चाहते हैं बाप के साथ का, आप निरंतर याद का अनुभव करना चाहते हैं, आप सहज योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी और स्नेह संपन्न योगी बनना चाहते हैं, तो इसके लिए मुरली पासपोर्ट है। मतलब ये ज्ञान का सत्य की समझ का दिन रात मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण जब आप करेंगे तो ही आप निरंतर याद में रह सकेंगे। तो मुरली पासपोर्ट है और पवित्रता वीजा है। राइट? अगर पवित्रता नहीं है तो आप सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं कर सकते हैं, आप निरंतर याद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। बार बार आपकी बुद्धि में ब्रेक आएगा, आपका बार बार ब्रेक लगेगा, अचानक आपका ध्यान चला जाएगा दूसरी बात पे, 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। अभी लास्ट मुरली में आपने सुना बाबा ने बताया 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर है। संगम का 1 सेकंड किसके बराबर है? 1 घंटे के बराबर। अगर आपने 1 मिनट खराब किया कितना हो गया? 1 मिनट खराब कितना हो गया? कितना? 1 सेकंड इक्वल टू, मतलब इसका मतलब हमने जो है 2.5 दिन खराब कर दिया। अगर आपने 1 घंटा खराब कर दिया, 1 मिनट हमने व्यर्थ चिंतन किया, बेकार का, इधर बुद्धि चली गई, इधर उधर बुद्धि चली गई, तो ये आपका 2.5 घंटा खराब हुआ। अगर आपने 1 घंटा लगा दिया उसमें, वेस्ट कर दिया, तो आपका 2.5 महीना, 2.5 नहीं, 3600 में ना, हाँ 24, 150, 150 डेज खराब हो गए, 150 दिन खराब हो गए आपके। जो पूरा एक कल्प का 150 साल खराब हो गया। तो संगम का समय इतना इंपॉर्टेंट है। तो पवित्रता रूपी पासपोर्ट अगर वीजा होगा ना, तभी आप ऊपर जा सकते हैं, या आप निरंतर याद का अनुभव कर सकते हैं। और फिर धारणा, अगर आपके अंदर गुणों की धारणा है, सत्यता है, निर्भयता है, अंतर्मुखता है ना, एकांतवासी की अभ्यास है, एकाग्रता है, एक नामी है, व्यर्थ से इकोनॉमी है, एक रस स्थिति है, सरलता है, नम्रता है, उदारता है, मधुरता है, ये दैवी गुण रूपी आपके अंदर खजाना जमा हुआ है, तो ये उसकी टिकट है। अगर आपके अंदर धैर्यता नहीं है, मधुरता नहीं है, सत्यता नहीं है, अंतर्मुखता नहीं है, बेहद की वैराग्यवृत्ति नहीं है, तो आप सूक्ष्म वतन में जा नहीं सकते हो। वीजा भले मिल गया आपको, किंतु उसका अनुभव कर लो, वहां चले जाओ, नहीं जा सकते। ठीक है? बिना टिकट के जा नहीं सकते ना। और कितने दिन वहां ठहर सकते हैं? वहां ऊपर कितनी देर ठहर सकते हैं? अगर आपके पास मान लीजिए आप दुआओं का खजाना नहीं है, अगर आपने सेवा करके दुआएं नहीं कमाई हैं, जितना आपने सेवा करके दुआएं कमाई हैं, उतनी देर आप सूक्ष्म वतन में ठहर सकते हो बाप दादा की गोद में। अगर मान लीजिए एक आदमी के पास उसने टिकट खरीदा, 30,000 का टिकट आया, पासपोर्ट का वीज़ा 5,000 का बना, वीज़ा पासपोर्ट पहले लिया, वीज़ा 5,000 खर्च हो गया, अब उसके पास बचा कितना? 40,000। तो 30,000 का टिकट आ गया आने जाने का, और बाकी कितना बचा? 10,000। तो एक 10,000 में कितनी देर रह के आ सकता है स्विट्जरलैंड में? होटल का किराया भी आधे दिन का भी 10,000 हो जाएगा। तो वो कितनी देर रहेगा? बस जाएगा, उस पर उतरेगा एयरपोर्ट पे, और वहाँ से थोड़ा बाहर घूमेगा, वापस टिकट लेके, और वापस इंडिया आना पड़ेगा। नहीं, हम लोग भी ऐसे करते हैं, क्योंकि सेवा, दुआओं का खजाना, वो निस्वार्थ दुआओं का खजाना, निस्वार्थ सेवा द्वारा, स्वार्थ वाली सेवा नहीं, नाम मान शान की सेवा नहीं। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उससे जो दुआएं मिलती हैं, जब हमारी दुआएं जमा होती हैं, तो हम बाबा के साथ का अनुभव कर सकते हैं। उतनी देर हम ऊपर टिक सकते हैं बाबा के पास। सूक्ष्म वतन बाबा से बात कर सकते हैं, रूह रिहान कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन से फिर परमधाम जा सकते हैं, परमधाम से फिर सुखधाम में आ सकते हैं, किंतु कितनी देर के लिए? अगर हमारे पास सेवा का खजाना होगा तो जितना हम निरंतर ये मनन मुरली जो हमें मिलती है, इस मुरली का जितना हम मनन चिंतन मंथन करते जाएंगे, मन रिवाइज करते जाएंगे, बार बार
बुद्धि में, इसलिए जेब में ही मुरली रखनी चाहिए हमेशा, क्योंकि बाबा का लव लेटर भी है ना, तो इसको बार बार, ये हमारा होमवर्क भी है, सुबह से लेकर रात तक इसको बार बार एक एक लाइन, दो दो लाइन, तीन तीन लाइन, मतलब एक लाइन, उसका फिर मनन करो, रिवाइज करो बार बार। बाबा ने एक कहा, जब उसको हम 10 बार अंदर अंदर रिवाइज करेंगे ना, तो चिंतन, फिर बाबा मुझे तो ऐसा बनना है, पर बाबा मैं कैसे करूं, ये चिंतन माना मुझे बनना है, ये अंदर से उसको निश्चय को बढ़ाते हैं, मन रिवाइज करते, स्मृति में उभारते हैं, फिर चिंतन माना उसको मुझे बनना है, कैसे बनना है, फिर कैसे बनना है ये मंथन है, इस गहराई में जाना। उसमें बाबा से बात करते हैं हम, हमारी बाबा से लगन लग जाती है, तो बाबा से पूछते हैं बाबा हम कैसे करें, बाबा ये कैसे हो, कि मैं तो ये मेरा तो ये काम है, मैं तो इसमें बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे को ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। बाबा फिर टच करेगा, नहीं बच्चे तुम ऐसे कर सकते हो, बच्चे तुम इसका मतलब ये है, क्योंकि हम में से हर एक के लिए मतलब अलग अलग हो सकता है, हमारे कार्य के अनुसार, हमारे प्रोफेशन के अनुसार उसका अर्थ अलग अलग हो सकता है। तो बाबा हमको राय देता है, बच्चे ऐसे। तो जो मक्खन निकला उसको फिर कार्य में लगाना सिमरन है। जब हम सिमरन में ना, जब हम कार्य करते समय उसको याद रखते हैं, हमारे अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो नया संस्कार बन जाता है। तो जो हमें सुबह मुरली मिली उसको शाम तक, वो एक तरह का हमारा होमवर्क है। कम से कम 10 पॉइंट हम डेली मुरली में होते हैं। अगर आप देखेंगे लगभग 10 पॉइंट मुरली के अंदर होते हैं, तो उसको हम अगर बार बार गहराई से रिवाइज करते जाएं, तो हमारी जितनी ये ABCD को साथ में बार बार कोई बात हो, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, एक एक संबंध का अनुभव करना, उसकी गहराई में जाना, और फिर ड्रामा, कोई बात भी हो गई आपके घर में, कार्य व्यवहार में, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा बहुत अच्छा, मैं बाबा की गोद में बैठूं, बाबा से एक संबंध की अनुभूति करते रहो, और जो होने वाला सबसे अच्छा होने वाला, भविष्य में सत्युग में जाने वाले। तो इस तरह से अपने आप को करना। तो जितना हम भी ABCD करते जाएंगे, बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन करते जाएंगे, और उससे हमारे अंदर पवित्रता आती जाएगी। पवित्रता क्या है? पवित्रता का अर्थ क्या है? पवित्रता का अर्थ है अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के। हमारा सत्य स्वरूप कौन सा है? हमारा अनादि स्वरूप सत्य है, जब ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम में है, और आदि देवता स्वरूप सत्य है। तो देवता स्वरूप हमारा पावन सत्वप्रधान स्वरूप है। ये दो स्वरूप हमारे सत्य हैं, और अंतिम जो फरिश्ता स्वरूप होगा वो भी सत्य स्वरूप होगा। तीन स्वरूप हम तीन हमारे सत्य स्वरूप है। बीच वाले स्वरूप जो हमारे स्वरूप है वो सत्य नहीं है, वो सत्य है, वो विकारी है। तो हमें ये देखना है कि हम उस सत्य स्वरूप को अपने को देखें, उस स्वरूप में अपने आप को देखें, और दूसरों के सत्य स्वरूप को देखें। दूसरों का भी नादि और आदि देवता स्वरूप देखें, और फिर सत्य स्वरूप में व्यवहार करें। सत्य स्वरूप माना हम सत्य की समझ से व्यवहार करें। सामने वाला चाहे मेरा दोस्त है, चाहे मेरा सेंटर में रहने वाली बहन है, या सेंटर में रहने वाला भाई है, या जिज्ञासु है, या कोई भी है। हम सेंटर में, हम घर में रहते हैं, पति पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन है, जो भी हैं, हम आपस में कौन है? आत्मा रूप में भाई भाई हैं। उसको उस स्वरूप में देखना। जैसे मेरे सर्व संबंध इनके साथ है, बाबा के साथ है, ऐसे इसके भी सर्व संबंध उसके साथ है। भले ये नहीं जानता है, किंतु है तो ये भी बीके, मैं भी बीके, है ना? तो इस तरह से, और ड्रामा में इसने मेरी इंसल्ट की, इसने मेरे साथ ऐसा किया, या मेरे को कर्म भोग आया, बीमारी आई, क्यों आई? मेरे ही अपने कर्मों का फल है। मेरे कर्म भोग के लिए, मेरी परिस्थिति के लिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। बार बार अपने आप को रिमाइंड कर, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अब मैं बाबा की गोद में सूक्ष्म वतन में बैठा हूँ, और जो होने वाला सबसे अच्छा होने वाला है। तो जितना इस, तो हमारी क्या हो गया, अभी हमारे अंदर पवित्रता, ये पवित्रता आ रही है। अपवित्रता क्या थी? जब मैं उसके सत्य स्वरूप को देखता था, उसको एज ए पति देख रहा था, एज ए पत्नी देख रहा था, या उसको एज ए बेटा या बेटी देखता था, या अपने माँ बाप के रूप में देखता था, या मैं इंचार्ज जो मेरे नीचे मेरे भाई काम करता है, बहन काम करती है, तो ये असत्य स्वरूप था, ये अपवित्रता है। तो हमें पवित्रता का अर्थ ही यह है कि अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के दूसरे के सत्य स्वरूप को देखना, और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना, अर्थात आत्मिक स्वरूप में व्यवहार करना, सत्य की समझ के साथ, ABCD के साथ व्यवहार करना। और फिर किसी भी देहधारी से लगाव ना हो, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, ना लौकिक से ना अलौकिक से। कभी हम लौकिक से लगाव छोड़ देते हैं कि तो अलौकिक में लगाव पैदा हो जाता है, वो भी अपवित्रता है। लगाव वाला कभी विजय माला का दाना नहीं बन सकता है।
विजयमाला का मनका नहीं बन सकता है। लगाव मुरली में आता है, लगाव वाले को धर्मराज की सभा में जाके सलाम भरना ही पड़ेगा, वो उसको पास नहीं कर सकता है। तो हमारा किसी से लगाव रखना, किसी भी लौकिक या अलौकिक देहधारी से लगाव, झुकाव, उसके प्रभाव में आना या टकराव कर रखना, ये भी अपवित्रता है। स्पेशली ब्राह्मणों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे अंदर स्थूल अपवित्रता नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमारे अंदर जो कौन सी अपवित्रता है, लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव वाली अपवित्रता है, उसको हमें निकालना है। अगर हम बाप के साथ का अनुभव करना चाहते हैं, बाप में किसी के प्रति ना लगाव है, ना झुकाव है, ना प्रभाव है, ना टकराव है, बाप समान पवित्रता मुझे लानी है, तो मुझे भी बाप समान सबसे लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव खत्म करना पड़ेगा, राइट। फिर किसी भी बात में क्या, क्यों, कैसे करना, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे करना, यह भी अपवित्रता है। क्योंकि जो हमने व्यर्थ क्वेश्चन चला मेरा, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करती हैं, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, बीके वो कैसे करते हैं, ये भी तो ये ड्रामा में उसका पार्ट है ना। आप उसमें क्वेश्चन रेज करने वाले कौन है? तो ये भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प चलना भी अपवित्रता है। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में ब्रह्मचारी रहना। ब्रह्मचारी माना जैसे ब्रह्म तत्व में रह के आत्मा एक दूसरे को देखती है, हमें वैसे एक दूसरे को देखना है दुनिया में रहते हुए। और ब्रह्मचारी जैसे ब्रह्मा बाबा ने इस जीवन में रह करके अपने आप को चलाया, संबंधियों में भी, लौकिक में भी, अलौकिक में भी, वैसा ही मुझको चलाना है। तो ये पवित्रता, जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाएंगे और उतना हमारे अंदर पवित्रता आती जाएगी। ये वाली जितनी ये पवित्रता हमारे अंदर आती जाएगी, उतना क्या होगा, उतना मेरे अंदर शांति आती जाएगी। क्योंकि जब ऐसी पवित्रता मेरे अंदर आ जाएगी, मैं बाप समान बनने लगूंगा, तो क्या होगा, मेरा कनेक्शन सोचता बाप से, निराकार बाप है ना, शिव बाबा। शिव बाबा कौन है? सोचता है कि सोचता है? कौन है? शिव बाबा सोचता है। और मैं कौन हूं? हम कौन है? हम सोचता है, हम सारे दिन सोचते ही रहते हैं। तो शिव बाबा सोचता है, उसको कोई सोच नहीं चलती है। तो शिव बाबा सोचता है। तो जब मैं ऐसी पवित्रता, जब ज्ञान के मनन चिंतन मंथन सिमरन से मेरे अंदर पवित्रता आती है, तो अब मैं बाबा से कंबाइंड अनुभव कर सकता हूं। सोचता बाप से कंबाइंड अनुभव कर सकता हूं। बाप को कभी पास्ट का चिंतन नहीं चलता है, कभी भविष्य की चिंता नहीं होती है। बाप को कोई संकल्प चलता ही नहीं है। जब कुछ होना होता है तो उसको संकल्प टच होता है कि मुझे आज बोलना है, अदरवाइज बाप को संकल्प चलते ही नहीं है। बाप उस दुनिया में रहते हैं जहाँ संकल्प रहित दुनिया है ना। वहाँ कोई विचार चलते हैं क्या परम धाम में? वहाँ कोई संकल्पों की दुनिया है ही नहीं। बाबा को संकल्प चलते ही नहीं है। तो सोचता बाप से जब मैं कंबाइंड होता हूँ, तो मेरा क्या होता है, मैं सोचता बाप से कंबाइंड होकर सोचता हूँ। अभी तो मैं कंबाइंड होकर सोचता हूँ, तो मेरे को पास का चिंतन खत्म। पास का जो हुआ अच्छा हुआ, पक्का अंदर से। जब वो पवित्रता आने से फिर वो खत्म होता है, भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है और मैं वर्तमान में टिक जाता हूँ। वर्तमान में बाप से कंबाइंड होकर सोचता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, बोलता हूँ, खाता हूँ, सैर करता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, घर में या ऑफिस में काम करता हूँ या करती हूँ, या रात को सोता हूँ तो भी बाबा से कंबाइंड होकर सोता हूँ। तो ये शांति की स्थिति है। पहले मेरे विचार 30 चलते थे 1 मिनट में। मैंने बताया 90 विचार पहले मेरे चलते थे 1 मिनट में। 30 विचार 1 मिनट में, 90% उसमें से पास से आते थे या भविष्य से आते थे। अभी क्या हुआ, बाबा से कंबाइंड होने से क्या हुआ, पास्ट खत्म हो गया, भविष्य खत्म हो गया। 27 विचार खत्म हो गए, कितने बचे? 3 विचार बने। 3 विचार कौन से बचे? ABC, है ना। आत्मा बाबा कनेक्शन। अब आत्मा बाबा और मेरा सर्व संबंध की अनुभूति करता रहता हूं। ये जो स्थिति है, शांति की स्थिति है। तो ये जो मैंने बात की अभी, देही मानी स्थिति जो ना, ये देही मानी स्थिति है। जितना हम बाबा के साथ, ये हमारी याद की स्थिति है। तो चलते फिरते उठते बैठते हम जब मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाते हैं, तो हमारी याद, ये निरंतर याद है हमें। हम जितना चलें, जितना भी इस मुरली को दिन में मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाएंगे,
उतना हमारे अंदर पवित्रता आती जाएगी। पवित्रता आएगी, पवित्रता से शांति आएगी। शांति माना हमारे पास्ट के और भविष्य के विचार चलने बंद हो जाएंगे, वर्तमान में बाबा से कंबाइंड अनुभव करेंगे और उसमें हमें हमेशा बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। मन एकदम शांत रहेगा। पहले हम अपने कहते हैं बहुत बिजी हैं, अभी हम कहते हैं बहुत ईजी हैं, क्योंकि अब 1 मिनट में सिर्फ 3 ही संकल्प चल रहे हैं। पहले 1 मिनट में 30 संकल्प चलते थे। 30 संकल्प माना अशांति, 3 माना शांति। जब ऐसी शांति आ जाएगी कि बाबा के साथ हैं और बाबा को सबसे प्यार है, बाबा हर एक को स्वीकार करता है। बाबा के पास सब तरह के बच्चे हैं, सपूत भी हैं, कपूत भी हैं, ना, समझदार भी हैं, लायक भी हैं, नालायक भी हैं। नहीं, बाबा कहते हैं ना। और खाली बाबा के हम बच्चे नहीं हैं, खाली बीकेस बच्चे नहीं हैं, दुनिया का हर आदमी बाबा का बच्चा है, हर मनुष्य बाबा का बच्चा है। उसमें पॉलिटिशियन भी हैं, साधु भी हैं। कल की मुरली ना साधु, बाबा साधु का भी उद्धार करता है। तो बाबा, और उसमें आतंकवादी भी हैं, चोर डाकू भी हैं। बाबा उनको भी सब कुछ देता है। वो भी कहते हैं हम उनकी पूजा करते हैं और भगवान से वरदान मांग के जाते हैं, है ना। भगवान से, अल्लाह से, गुरुद्वारे में जाके उससे, है ना, नानक साहब से, किससे भी पद मांगते भगवान से, भगवान ही देता है। तो बाबा उनको भी एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, बिना शर्त के स्वीकार करता है। नहीं करता है? स्वीकार करता है, नहीं करता है? करता है ना। तो ये जो बाबा, ये बाबा का प्यार है। जब ऐसे बाबा से हम कंबाइंड रहेंगे तो फिर क्या होगा, हमें सबके गुण दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, किसी का भी अवगुण दिखाई नहीं देगा। जब हमारे अंदर देहाभिमान होता है तो हमको सबके गुण अवगुण दिखाई देते हैं। जैसे बगला होता है ना, बगले को सामने कीड़े रख दो, उसके सामने 95 मोती डाल दो और उसमें 5 कीड़े रख दो, तो उसको क्या दिखाई देता है? सिर्फ 5 कीड़े दिखाई देते हैं, मोती नज़र नहीं आते। और हंस के सामने 95 कीड़े डाल दो, बीच में 5 मोती रख दो, उसको क्या नज़र आता है? उस कीड़े नज़र नहीं आते, मोती दिखाई देते हैं। तो जितना हमारे देही मानी स्थिति आती है, शांति, पवित्रता, शांति आती है, उतना हमारे अंदर क्या होता है? लोगों के गुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, हमारी दृष्टि बदल जाती है। और दृष्टि बदलने से क्या होता है? हमारा उन सब के प्रति प्यार पैदा होता है, हम उनको स्वीकार करते हैं। अवगुण देखने से हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, गुण देखने से हम स्वीकार कर सकते हैं। मुझे 95 गुण दिखाई दे रहे हैं, मुझे अवगुण दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मुझे उनको मैं बिना शर्त के दिल से, सम्मान से स्वीकार करता हूँ। और उनकी हम कैसे पालना करते हैं? कैसे पालना करते हैं? सत्य की समझ से, पवित्रता से, शांति से पालना करते हैं। इसको कहते हैं रूहानी प्यार। सबको जो निरंतर, जो याद में रहने वाला व्यक्ति, भाई बहन, उसको किसी से भी ना लगाव होता है, ना झुकाव, ना प्रभाव, ना टकराव। पूरे विश्व में हर आत्मा को स्वीकार करता है। जब हम ऐसा बन जाते हैं तो मैंने बताई 4 बातें बताई अभी तक ना। एक तो क्या बताया? ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरन। जितना ज़्यादा करेंगे उतना पवित्रता आएगी, फिर उससे शांति आएगी, फिर उससे रूहानी प्यार पैदा होता है। ये जो 4 बातें हैं, ये देही मन स्थिति है या याद की स्थिति है, जो कि हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं। जब हमारी ऐसी स्थिति बन जाती है, इसको हम देही मानी स्थिति भी कहते हैं, इसको हम याद की स्थिति भी कहते हैं। हमारे दिल में, कॉन्शियसनेस में, जिसको हम अंतरात्मा भी कहते हैं, चेतना भी कहते हैं, अगर हम मेरे दिल में, कॉन्शियसनेस में अगर ये बात निकल गई कि बाबा का ज्ञान बुद्धि में जाता है, हमेशा दिल में जाता है, सच्चा दिल है ना, अगर मेरे दिल बाबा से मेरा दिल लगी है, सच्ची दिल, साफ दिल है, तो ज्ञान मेरे बुद्धि में उतर जाता है ना, दिल में उतर जाता है। और फिर इसका मनन चिंतन मंथन करते रहते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र होती जाती है, या कहें दिल साफ होती जाती है। दिल सच्ची माना जिस दिल में ABCD हो, जिस दिल में ज्ञान हो, बाबा की मुरली हो, उस दिल को सच्ची दिल कहते हैं। और जिस दिल में जितनी पवित्रता आ गई, शांति आ गई, प्रेम आ गया सबके लिए, उसको साफ दिल कहते हैं। ऐसी दिल में क्या होता है? ऐसे दिल पर साहब राजी है ना। ऐसी दिल जो है, ऐसी कॉन्शियसनेस जिसकी हो जाती है, वो उसकी कॉन्शियसनेस, दिल या बुद्धि, उसकी बुद्धि कहाँ लग जाती है? सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन क्या है? सूक्ष्म शरीर क्या है?
सूक्ष्म आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। बुद्धि में दिव्य ज्ञान आ गया, मुझे दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट मिली बाबा से, अर्थात ये ज्ञान मुझे गिफ्ट में मिला बाबा से। उस ज्ञान को मैंने यूज़ किया, उस ज्ञान को मैंने यूज़ किया, उससे मैंने अपनी बुद्धि को, अपनी विवेक को ठीक किया, सत्य को परखने की शक्ति चेंज की, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति मैंने उसको दिव्य बना दिया। उससे मैंने फिर क्या किया, उससे मैंने बड़ी बात को छोटा करना सीख लिया। बड़ी बात को छोटा करना माना विस्तार को सार बनाना सीख लिया। विस्तार क्या है? देह के संबंध, देह के संपर्क, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव संस्कार, ये है विस्तार। हमारी बुद्धि इसमें खोई रहती थी, मन इसमें भागता रहता था, ये विस्तार है। सार क्या है? ये ज्ञान, ABCD। अब मैं इसको विस्तार को लेकर, सार मैं तो आत्मा हूँ, हम सब आत्मा हैं, भले घर में कितने भी रहते हैं, सेंटर में कितने भी रहते हैं, हम सब उसके संतान हैं, हमारे सर्व संबंध उसके साथ है। ड्रामा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होना है सबसे अच्छा। तो ऐसे मैंने विस्तार को सार में लिया है। ये है विस्तार को सार में लाने की शक्ति, कि तो जब मैं सत्य को परखूं पहले, यथार्थ निर्णय करूं, तब ऐसा हो सकता है। तो ये जो मैंने किया, अब इससे क्या हुआ कि मैंने समेटने की शक्ति आ गई। समेटने की शक्ति माना अब मैंने मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन गया। परमधाम घर में बिंदी बाप को मैं याद कर रहा हूँ, बिंदी बाप से कंबाइंड हो गए। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारी जब हमारी ऐसी स्थिति बन जाती है, तो सूक्ष्म शरीर माना जब मेरी बुद्धि मेरी पवित्र बन गई बाबा के ज्ञान से, मन को मैंने पवित्र बना लिया। जब यथार्थ बुद्धि को हम यूज़ करके, दिव्य बुद्धि को यूज़ करके, जब हम ज्ञान को, मन को, अपने विचारों को परिवर्तन करते हैं, अपनी भावनाओं को परिवर्तन करते हैं, अपनी वृत्ति और स्मृति को परिवर्तन करते हैं, तो ये जो है हमारा सूक्ष्म शरीर बन गया। पवित्र बुद्धि और पवित्र मन, ये है पवित्र मन एक्चुअली सूक्ष्म शरीर है। तो ये मन, बुद्धि और मन, ये हमारी लाइट की बन जाती है। अगर मेरी बुद्धि आसुरी बुद्धि है, उसमें देहभान भरा हुआ है, उसमें, और मेरे मन में मेरे विकार भरे हुए हैं, देह के संबंध संपर्क भरे हुए हैं, तो फिर मेरी बुद्धि क्या है? फिर क्या है? मेरा सूक्ष्म शरीर कैसा है? काला है, घोस्ट है। और अगर मैंने अपने मन में बाबा का ज्ञान, बुद्धि में बाबा का ज्ञान आ गया, और उसको मैंने अपनी स्मृति, वृत्ति, भावना, संकल्प को मैंने चेंज कर लिया, संस्कारों को परिवर्तन कर लिया, तो पवित्र बना लिया, तो मेरी अब लाइट की बॉडी बन गई, चमकदार बॉडी बन गई, लाइट की बॉडी। और वो आत्मा के साथ, विचारों के साथ, वो सूक्ष्म शरीर ऊपर की तरफ जाता है। और सूक्ष्म वतन क्या चीज़ है? सूक्ष्म वतन जो है वो है जैसे कि शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, अपनी बुद्धि को, अपने मन को और संस्कार को पावन सत्व प्रधान बनाया, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बनाया। वो शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गया। और क्योंकि ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की दिल कैसी है, बुद्धि कैसी है? सच्ची और साफ है। तो उसमें शिव बाबा आके बैठ गया। तो ये बन गया बाप दादा। तो ये जो बाप दादा है ना, ये कोई फिजिकल नहीं है, ये सूक्ष्म है ना। इसमें संपूर्ण, इसमें ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बुद्धि है, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान मन है, और संस्कार भी बाबा के पावन सत्व प्रधान है। उसमें शिव बाबा आके बैठा हुआ है। ऐसी पावन गोद में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले अपने बुद्धि को और मन को पावन बनाना पड़ेगा। और जो इस याद में मैं संस्कार कर्म करूंगा, वो संस्कार बनते जाएंगे। तो जितना हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करते जाएंगे, अपने मन को परिवर्तन करते, हमारी ड्रेस चमकदार होती जाती है, और उतना हम बाबा की गोद का अनुभव कर सकते हैं। तो सब सारे विश्व में हर आत्मा से जब हमारा रूहानी प्यार हो जाता है, तो अब हम बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं। एक सेकंड में बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं, और रियल में फील होता है कि अब हम बाबा की गोद में पहुंच गए। पर किसी एक भी देहधारी से अगर आपका कोई भी लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव है, उसको आपने दिल से स्वीकार नहीं किया है, उसके प्रति आपके मन में जरा सी ईर्ष्या द्वेष है, तो आप सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं कर सकते, बाबा की गोद का अनुभव नहीं कर सकते, रियल अनुभव नहीं कर सकते। जो मैंने बताया स्विट्जरलैंड वाला, मुरली पासपोर्ट, पवित्रता वीज़ा, और धारणा, किसकी धारणा? शांति और रूहानी प्यार की धारणा। जब आपके अंदर शांति और रूहानी प्यार की धारणा होगी, तो ये इसकी टिकट है।
तब आप सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में जा सकते हैं और फिर बाबा से बात करते हैं। बाबा कहते आओ बच्चे, आओ आओ मेरे बच्चे, आओ आओ मेरे दिल, मेरी गोद में समा जाओ। बाबा आपकी महिमा करता है। बाबा अब तो बच्चे, आप तो वो बच्चे जिसने मुझे पहचाना है ना। आप बाबा से बात करते हो, आपके संकल्प बाबा को टच होते हैं, बाबा के संकल्प आपको टच होते हैं। ऐसा रियल में फील होता है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे इस तरह से, तो उतना आप महसूस करेंगे। इसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। बाबा की गोद में जो बैठ के बाबा का प्यार अनुभव करना, बाबा का दुलार अनुभव करना, इसमें आपको संपूर्ण प्राप्ति का अनुभव होता है, संतुष्टता का अनुभव होता है और इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। अतीन्द्रिय सुख माना, सुपर सेंसेस ब्लिस माना गोइंग बियॉन्ड डिजायर्स, इच्छाओं से परे जाना, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति। ये योग है। वो याद थी, वो दुनिया में चलते फिरते उठते बैठते आप कर रहे थे, और ये योग है। जैसे योग हम उठते बैठते करते ना, जैसे कहते सुबह अमृत वाला योग करना है, शाम को नुमा शाम के टाइम योग करना है ना। तो उसमें क्या करते हैं, जब हम सारा दिन हर काम करते हैं, हम याद रखते हैं, बाबा की मुरली को बार बार रिवाइज करते रहते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, सिमरन करते हैं, उससे पवित्रता आती जाती, मन बुद्धि शुद्ध होता जाता, संस्कार बदलते जाते, है ना, मन में शांति आती जाती, विचार स्लो होते जाते, सबके प्रति किसी के रिएक्शन नहीं करते, सबको स्वीकार करते हैं। रूहानी गुलाब होता है ना, फूल होता है ना, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल किसको दो? एक धर्मात्मा को दो, महात्मा को दो, खुशबू आती है उसको। आतंकवादी को तो उसको बदबू आती है क्या? बदबू आती है, खुशबू आती है? जो महात्मा है उसको ज़्यादा खुशबू आती है, जो पापात्मा को कम खुशबू आती है, ऐसे है क्या? बराबर खुशबू आती है ना। हमारा भी व्यवहार ऐसा होना चाहिए सबके साथ, छोटा हो बड़ा हो, बीके हो नॉन बीके हो, सबके साथ अगर हमारा ऐसा व्यवहार होता है, एक समान व्यवहार होता है, तो हम बाबा की गोद का अनुभव करते हैं। ये हमारी टिकट है सूक्ष्म वतन में जाने की। तब हम बाप की गोद का अनुभव कर सकते हैं। और जब हम बाप की गोद का अनुभव, बाबा से बात कर रहे होते हैं, अटेंशन कर रहे होते हैं, रूहानी सेवा कर रहे होते हैं, दिन में भी लोगों को अपनी, भले हम बोल के ज्ञान नहीं देते, समझाते नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारा चेहरा माना मन, चलन, हमारे कर्मों से हम सेवा करते हैं, तो फिर हम बाबा के पास लंबा समय टिक सकते हैं। और उसमें हमारी इच्छाएं जब खत्म हो जाती हैं, तो हम बाप के साथ लवलीन हो जाते हैं, बाप की याद में लवलीन हो जाते हैं। उसे आनंद कहते हैं। उसमें देह और देह की दुनिया से हम परे चले जाते हैं, आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र हो जाती है। ये स्थिति आनंद की स्थिति है। तो अतीन्द्रिय सुख और आनंद की स्थिति जो है वो है कैसी? उसे कहते हैं योग। वो योग की स्थिति है, एकदम कनेक्टेड, कंबाइंड, आत्मा और परमात्मा कंबाइंड है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ और परमात्मा किसके साथ? ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म तन में, लाइट की बॉडी में, उसमें कंबाइंड दोनों का मिलन होता है। और जब ये स्थिति जब हमें महसूस होती है, अतीन्द्रिय सुख और आनंद, तो ये सत्य है। ये ऐसा जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर ले, जो ऐसे आनंद का अनुभव कर लेता है, वो सत्य को परख लेता है। सत्य ये है, उसको जीवन की कोई चीज़ आकर्षित नहीं करती, उसका सब तरफ से आकर्षण खत्म हो जाता है। फिजिकल आकर्षण खत्म हो जाते हैं, खाने पीने का आकर्षण खत्म हो जाता है, कुछ कपड़े पहनने का आकर्षण खत्म हो जाता है, मैं ऐसे कपड़े पहनूं, मैं ये करूं, ऐसा क्रीम पाउडर लगाऊं, ये लगाऊं, वो सब खत्म हो जाता है। वो ईजी हो जाता है। उसके अंदर सत्य को परखने की शक्ति, मतलब विवेक, उसका विवेक जागृत हो जाता है। उसकी यथार्थ निर्णय करने शक्ति, उसकी बुद्धि दिव्य हो जाती है, निर्णय शक्ति दिव्य हो जाती है, और उसको वो विस्तार को सार में तुरंत ले आता है। तुरंत देह और देह की दुनिया से एकदम अपने को डिटैच करके आत्मिक चिंतन में चला जाता है, स्वचिंतन, परमात्मा चिंतन में चला जाता है, विस्तार को, और उसकी मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाता है। करंट आने लगती है, विक्रम विनाश होने लगते हैं। करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब सत्यता आने लगती है, अंदर फील होने लगता है कि मैं आत्मा हूं, अंदर फील होने लगता है मैं, जो मेरे साथ ये दूसरे लोग हैं ना, ये भी जो आप नीचे जो हैं घर में या बाहर, वो भी आत्मा है, इनसे मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। अंदर से ये करंट आती है। करंट कुछ ऐसा नहीं, वहां से करंट बिजली आ रही है,
ये हमें और गहरा बैठने लगता है, समझ आने लगती है कि मैंने इनके साथ पिछले जन्म में ऐसा किया था, अभी मुझे वापस कर रहे हैं। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख सुख में हम सहन करने की ताकत आ जाती है। नहीं तो सहन करने की ताकत नहीं होती है। फिर सहन करने की शक्ति आती है वो करंट से, फिर समाने की शक्ति आ जाती है। समाने की शक्ति माना अभी हम दुख सहन करते ना, मेरे को हार्ट की बीमारी है, मेरे को डायबिटीज़ है, मेरे को ब्लड प्रेशर है, 10 लोगों को बताता नहीं हूँ मेरे को बीमारी है, चुपचाप उसको परहेज़ करता हूँ, थोड़ी दवाई लेता हूँ, समा लेता हूँ। मेरे को कोई दुख दे रहा है, कोई इंसल्ट कर रहा है, पब्लिक में फैलाता नहीं हूँ उसने मेरे को ऐसा किया, ऐसा कहा, नहीं, अंदर समा लिया। ऐसे अपने आप को परिवर्तन करते हैं तो समा लेते हैं और फिर सामना करते हैं। और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बाबा ने आज की मुरली में था, कल की मुरली में था, अंत तक कर्म भोग आएंगे, अंत तक कर्म भोग आएंगे, अंत तक। ऐसा नहीं कि कर्म भोग अभी खत्म हो जाएंगे, जब तक शरीर आत्मा तुम शरीर में हो तब तक तुमको कर्म भोग आना ही है। कर्म भोग में आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, बल्कि बड़े बड़े आएंगे और बड़े बड़े आएंगे, पर आपके पास शक्ति ज़्यादा होगी तो आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे आए। तो ये जो है मेरे अंदर सामना करने की शक्ति आ जाती है। और फिर कोई व्यक्ति, वही व्यक्ति जो मुझे तंग करते हैं, वही मुझसे सहयोग मांगते हैं, तो सहयोग करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। तो ये भी स्थिति जो है, ये भी योग की स्थिति है, ये भी योग में हमारे अंदर आ रही है। ये जो स्थिति है, फिर इससे हम क्या विधेयी बनते जाते हैं। इसको जैसे मैंने बात की पहले, देही मानी स्थिति की बात की। देही मानी स्थिति माना ये इस ज्ञान का मनन चिंतन सिमरण करना, मनन चिंतन मंथन सिमरण करना। पवित्रता, शांति और प्यार की स्थिति, ये है आत्ममय स्थिति। जब हम पवित्रता, हमारे से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, पवित्रता, शांति, हम शांत हैं, सबसे रूहानी प्यार हमें फील हो रहा है, लोगों को भी हमसे फील होता है, तो ये स्थिति आत्ममय स्थिति। ये दो स्थितियाँ हमारी, दो स्थितियाँ, देहीमानी स्थिति, आत्ममय स्थिति जो है, ये हमारी याद की स्थिति है, चलते फिरते उठते बैठते हो सकती है। योग जो है हमारा, ये जो हमारा अतीन्द्रिय सुख और आनंद की स्थिति जो हम अनुभव करते हैं, वो स्थिति जो है हमारी, वो है योग की स्थिति। और जब हम पावर करंट खींचने लगते हैं बाबा से, तो हम विधेयी बनते जाते हैं। ये हमारे अंदर करंट आती जाती है, इसको हम विधेयी स्थिति, अतीन्द्रिय सुख और आनंद की स्थिति जो है, देह में रहते विधेयी स्थिति है। जैसे ब्रह्मा बाबा थे ना, देह में रहते विधेयी थे, तो वो विधेयी स्थिति बनती जाती है। तो अतीन्द्रिय सुख, आनंद और शक्तियाँ, सर्वशक्तियाँ, ये हमारी विधेयी स्थिति है। और जब हम ऐसे हमारे विक्रम विनाश होते जाते हैं, विक्रम विनाश, सातों एनर्जी का बैलेंस होता जाता है। क्या होता है हमारे अंदर, अधिकतर लोगों, हम भाई बहनों में, किसी में ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, पवित्रता कम होती है। ज्ञान बहुत अच्छा सुना सकते हैं, पवित्रता कम माना किसी से लगाव होता है, किसी की तरफ झुकाव, किसी की बुद्धि को माफ़ नहीं कर पाते, टकराव होता है, किसी की ना किसी बात में क्या क्यों कैसे करते हैं, तो मतलब पवित्रता अंदर है। ज्ञान बहुत है, पवित्रता अंदर है। किसी के अंदर पवित्रता भी है, तो शांति नहीं है, कोई पास्ट की बात बार बार चुभती रहती है, मन में कोई डर लगता है, किसी बात का डर लगता रहता है। शांति है किंतु प्यार नहीं है, किसी ना किसी व्यक्ति को हमने माफ़ नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, मैं कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है। तो जब सातों एनर्जी का बैलेंस आ गया, जब आठों शक्तियाँ आने से सातों एनर्जी का बैलेंस हो जाता है, और सातों एनर्जी का बैलेंस होने से क्या होता है, सातों एनर्जी का बैलेंस होने से हमारे अंदर, और फिर हीलिंग एनर्जी। तो ये जो आठों शक्तियाँ आना, ये हमारी बीज रूप स्थिति है, जब सर्व शक्तियाँ हमारे पास आ जाती हैं। और जब हम सातों एनर्जी का बैलेंस हो जाता है और हीलिंग एनर्जी, तो ये हमारी अशरीरी स्थिति है, ये हमारी ज्वालामुखी याद की स्थिति है। तो ये इससे हमारे विक्रम विनाश, ये हमारी ज्वाला तपस्या की स्थिति है। मतलब एक ही संकल्प रह जाता है, बाबा, जब एक ही संकल्प रह जाए, बाबा, बस आत्मा बाबा के लब में लीन हो गई और कुछ भी संकल्प नहीं चल रहे। इसमें तेजी से विक्रम हमारे जल्दी से जल्दी भस्म होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी भस्म होते हैं। भस्म होने का मतलब क्या है, जब हम ऐसे विक्रम भस्म होने के बाद, जिनके साथ हमारा कोई हिसाब किताब था, जिनको देख के हमें कोई टेंशन होती थी, या उनको देख वो हमें गलत व्यवहार करते थे, हमारा आभा मंडल इतना बड़ा हो जाता है, हमारा जो एनर्जी आसपास शांति प्यार खुशी की एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती, दूर दूर तक फैल जाती है, कि वो व्यक्ति मेरे सामने आकर के भले वहाँ से लड़ने के लिए आए, इंसल्ट करने के लिए आए, पर वहाँ आभा मंडल में आके शांत हो जाता है। मेरे मन में उसको देख के विचार नहीं चलते,
पहले चलते थे, इसकी निशानी के विक्रम विनाश हो रहे हैं। तो हम अशरीर नहीं माना, अब आत्मा अलग और देह अलग फील होती है। आत्मा, तब हम अशरीर होकर बाबा को याद करते रहते हैं और निरंतर हमारी स्थिति बढ़ती जाती। तो इस तरह से 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। हमारी कौन सी स्थिति? पहली कौन सी? याद, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, उसका याद का ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाओ, उससे हमारे अंदर पवित्रता आती जाए, शांति आती जाए, रूहानी प्यार बढ़ता जाएगा। और उससे क्या होगा? हमारे योग माना हम बाप के साथ का अनुभव, सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद का अनुभव, वहाँ अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति करते हैं, शक्तियों की अनुभूति करते हैं। तो ये योग की स्थिति है। और जब हमारे अंदर सर्वशक्तियाँ आने लगती हैं तो हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं। वो हमारी तपस्या की स्थिति है। तपस्या माना सिर्फ एक बाबा रह जाता है, संकल्प चलने लगभग बंद हो जाते हैं, सिर्फ एक बाबा के अलावा कोई संकल्प ही नहीं रहता, हम बाप की याद में लवलीन हो जाते हैं। तो और उसके बाद फिर ज्वालामुखी स्थिति क्या है? जब अब सातों एनर्जी बराबर हो जाती हैं, बैलेंस हो जाता है और हीलिंग एनर्जी का रूप ले लेती हैं, तो पूरी विक्रम विनाश होके अंदर गुण बनने शुरू हो जाते हैं। ये ज्वालामुखी याद की स्थिति है। तो धीरे जितने विक्रम विनाश होते हैं, 63 जन्म के विक्रम है, रिटर्न जर्नी है हमारी। जैसे से विक्रम 84वां जन्म, 83वां जन्म, 82वां जन्म, 81वां जन्म, 80वां जन्म, जब 21वें जन्म पे पहुंच जाएंगे, 63 जन्म के हमारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। विक्रम विनाश होते जाते हैं तो हमारा क्या होता है? चलते फिरते याद भी है, योग भी है और तपस्या भी है। तो याद योग तपस्या चलते फिरते भी होने लगती है। अर्थात हम चलते फिरते सूक्ष्म वतनवासी बनना अनुभव करते हैं और चलते फिरते क्या विधेय स्थिति और अशरीरी स्थिति का अनुभव करते हैं। तो ये सिर्फ अटेंशन देने की बात है। तो इसके लिए हमें जो अपने खान पान को भी शुद्ध रखना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना, इसका बड़ा महत्व है। और पवित्रता का बड़ा महत्व है, सत्संग का बड़ा महत्व, बाबा और बाबा की मुरली, इसमें कुछ मिक्स नहीं करना। और चौथा, दैवी गुणों की धारणा। कभी एक दिन भी गुस्सा नहीं करो किसी से, किसी बात में जल्दीबाजी मत करो, कभी चिंता मत करो, कभी किसी बात में उदास मत हो जाओ। क्योंकि एक बार गलत करते हैं ना, कई दिन तक उसकी मेमोरी बनी रहती है, वो स्थिति हमें वापस आती नहीं है। तो ये 4 उसके नियम पालन करें। रात में समय पर सोना भी जरूरी है, समय पर सो जाएं, देर से ना सोएं, समय पर जल्दी उठ जाएं, है ना। और ऑटोमेटिक देखेंगे आपकी स्थिति धीरे धीरे परिवर्तन होती जाएगी। और ये शरीर, पुराना शरीर, तमो प्रधान शरीर जो है, ये भी आपको साथ देगा। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो ये पुराना शरीर भी आपको तंग नहीं करेगा, बीमारियां तंग नहीं करेंगी, आपकी सेवा में बाधा नहीं बनेंगी। तो इस तरह से यथार्थ याद ये है, यथार्थ योग ये है और यथार्थ तपस्या ये है, जिससे हम विकर्माजीत, पहले कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे, फिर क्या बनेंगे? कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, विकर्माजीत बनेंगे। और विकर्माजीत बनने के बाद अव्यक्त कर्मयोगी फरिश्ता बनके बाप दादा से कंबाइन रहेंगे और फिर ऐसे फरिश्ता बनके सारे विश्व की सेवा करते रहेंगे। और इस तरह से हम बाबा की शुभ आशा को क्या करेंगे? संपन्न करेंगे। और हम स्वयं संपन्न बनके, संपन्न, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, इसी दुनिया में बनेंगे, बन करके जाएंगे। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधर्म बन के बाप के साथ वापस घर जाएंगे। ओम शांति।